लगभग 20 वर्ष पहले विचार गोष्ठी में एक युवक ने मुझसे पूछ लिया, महाराज हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक अनुपात में मिलकर जल बनता है, उनका सिद्धांत प्रयोगशाला में क्यों सफल होता है, हमारे सिद्धांत प्रयोग में बिल्कुल सफल नहीं हो पाते, क्या करना। मैंने अपने ढंग से उत्तर दिया। फिर भगवत कृपा से मेरे हृदय में भाव आया, इस युवक से पूछ लूं तुम हो कौन। हमने कहा लाल प्यार से, भैया तुम बताओ तुम हो कौन, आप लोग बुरा मत मानना। उसने कहा कि मैं जैन है। मैंने कहा अब असली उत्तर आपको सुनने को मिलेगा, नकली उत्तर तो पहले भी मैंने नहीं दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप जैन हैं। आपका सिद्धांत ऐसा ही है कि व्यवहार मुताबिक चलोगे तो विस्फोट हो जाएगा, लेकिन वैदिक सिद्धांत ऐसा नहीं है। वैदिक सिद्धांत व्यवहार में जो कि क्यों उतरता है। आजकल तो 60% कोई दवा कारगर हो जाए तो बस मान्यता मिल जाती है, हमारे 60% नहीं, 60% से पहले सब थे। आजकल तो 80% आ जाए तो 64% आ जाए नंबर तो फर्स्ट डिवीजन होगा या सेकंड डिवीजन हो गए। 64% नंबर आ जाए तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण माना जाएगा बुद्धि तरीके से। हमारे यहाँ 100 में ही पास माने जाएंगे। 100 में 100 नंबर आया तभी ठीक है, 99 नंबर आ गया तो फेल। ये कौन सी विधा हो रही थी। 3 और 2 5 होता है, किसी ने कहा 4.25, किसी ने कहा 5.25, किसी ने कहा 5.5। बहुतों ने ऐसा उत्तर दिया जिसमें 5 की ध्वनि भी अनुगत नहीं थी। गणित नहीं स्वीकार करता कि 4.25, 5.25, 5.5 को भी सत्य कहे वो 0 नंबर देते। गणित तो यही स्वीकार करता है कि 3, 2, 5 ही होता है, 4 नहीं होता, 2 नहीं होता, 1 नहीं होता। यहाँ तक जिस उत्तर में 5 की अनुगति है 4.25, 5.25, 5.5 भी नहीं होता। इसी प्रकार सुनिए 60%, 70% सफलता प्राप्त होने पर, रोगियों पर कारगर होने पर आजकल अनुसंधान करने वाले क्या करते हैं, दवा को दवा मान लेते हैं। हमारे यहाँ 60% क्रियान्वित होना चाहिए, क्या वैदिक सिद्धांत है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। पहले सांगोपांग पूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। जानकारी में त्रुटि रही तो प्रयोग में त्रुटि हो जाएगी। उस बाल गोपाल को, युवक को मैंने बताया, सुनो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको आप लोग पंचशील मानते हो, ठीक है। पंचशील कहा जाता है इनको जैन प्रस्थान में, हम भी मानते हैं। योग दर्शन में 5 यम का इसी प्रकार वर्णन किया गया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। विष्णु पुराण के चरम अंश में भी 5 यम के रूप में इन्हीं 5 को ख्यापित किया गया है। लेकिन सावधान, जरा धैर्य पूर्वक सुनिए। अहिंसा को धीरे से मैं बोलता हूँ। सनातन वर्ण व्यवस्था का आलम्बन लिए बिना, सनातन वर्ण व्यवस्था की घाटी पार करवाए बिना आप जो के क्यों 100% उतारने का व्यवहार में प्रयास कीजिए। उस अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आएगी। इतिहास गांधी जी की अहिंसा के गर्भ से लाखों व्यक्तियों के गले कटे, रक्त की नदी बह गई भारत विभाजन के बाद। उस अहिंसा का दुष्परिणाम यह है कि करोड़ों व्यक्ति भारत में वर्णशंकर बन गए। पाकिस्तान को छोड़कर जो हिंदू आए एक जगह तो बसे नहीं, पूरे भारत में बिखर गए। उनके साथ बेटी भी थी, बेटे भी थे, युवक हुए, विवाह तो करना था, सब बाबा को नहीं बनते। अब अपनी बिरादरी के व्यक्ति पूरे भारत में बिखर गए। वहीं से वर्ण संकरता का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के विभाजन ने वर्ण संकरता के कपियों को लाकर भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के बीज को विकृत कर दिया। इधर किसी का ध्यान नहीं। समझते? सबसे बड़ी दुर्गति हमारी ये हुई कि वर्ण संकरता का स्रोत उसी से निकल आया। अब मैं तो पंजाब में जाता हूँ और मेरे सहपाठी दिल्ली में
उन दिनों हरियाणा पंजाब आदि का विभाजन नहीं था। 99% सहपाठी मेरे पंजाबी ही थे। पंजाब में अभी भी मैं जाता हूँ। 1000 विवाह में एक कोई परिवार ध्यान रखता है कि गोत्र का हिसाब किताब क्या है, नहीं तो नहीं। सकल अकल को देख करके शादी हो जाती है। कहां से विस्फोट आया? तो हमने यह संकेत किया, आप अहिंसा को टाल ही नहीं सकते। समझ गए? अहिंसा को ब्राह्मण परिव्राजक, ब्राह्मण होता हुआ जो परिव्राजक है सन्यासी, उसके जीवन में ही उन घाटियों को पार करके आया। ब्राह्मण होता हुआ जो परिव्राजक है उसके जीवन में पूर्ण अहिंसा उतर सकती है, उसी के जीवन में पूर्ण सत्य उतर सकता है, उसी के जीवन में पूर्ण अस्थेय उतर सकता है, उसी के जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य उतर सकता है, उसी के जीवन में पूर्ण अपरिग्रह उतर सकता है। नहीं तो अहिंसा के घर से घोर हिंसा, सत्य के घर से घोर भूख, अस्थेय के गर्भ से व्यापार में देख लीजिए घोर चोरी, ब्रह्मचर्य के गर्भ से बौद्ध विहारों का इतिहास देख लीजिए घोर व्यभिचार, अपरिग्रह के गर्भ से घोर परिग्रह। इसका मतलब क्या है? वैदिक शब्दों को ले लीजिए, लेकिन वैदिक शब्दों के अर्थ को प्रयोग में लाने की विधा, प्रोसेस, मेथड, प्रक्रिया को मत लीजिए। वो वैदिक प्रयोग आपके यहाँ जाकर आखिरी प्रयोग बन जाएगा, विस्फोट कर देगा, उतर ही नहीं सकता। शाब्दिक है क्या? प्रक्रिया कोई और, प्रयोग होगा वैदिक, सिद्धांत होगा वैदिक, उसको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया होगी अवैदिक। वैदिक सिद्धांत जाकर के विस्फोट कर देगा। अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा, छात्र धर्म का विरोध। तो मैंने क्या संकेत किया था? वो बालक समझ गया, युवक समझ गया कि बात थी। हमने कहा आपके यहाँ कोई भी सिद्धांत व्यवहार को उतारने में विस्फोट का रूप धारण कर लेगा, हमारे यहाँ बहुत समय हो रहा है, लेकिन मैं